आप सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। आज का मेरा विषय है चैती नवरात्र और शक्ति साधना। क्या आप जानते हैं कि हम साल में 2 बार मुख्य रूप से और 2 बार गुप्त रूप से देवी की उपासना क्यों करते हैं? एक वह जो अंधकार पर प्रकाश की विजय है और दूसरी वह जो प्रकृति के नव सृजन का आधार है, जिसे आज दुनिया विटामिन डी और ऋतु परिवर्तन का स्वास्थ्य लाभ कहती है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले उसे शक्ति साधना के विज्ञान से जोड़ दिया था। बंधुओं, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि माँ दुर्गा की पूजा साल में कितनी बार होती है, तो आप शायद कहेंगे नवरात्रि में। लेकिन क्या आप जानते हैं, नवरात्रि एक नहीं चार प्रकार की होती है। और सबसे बड़ा प्रश्न, अभी आजकल जो चैती दुर्गा पूजा मनाई जा रही है, उसका असली कारण क्या है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? बंधुओं, आज की यह कथा आपको बताएगी। क्या बताएगी? सृष्टि की शुरुआत का रहस्य, मां दुर्गा के प्रकट होने की कथा और वह कारण जिसकी वजह से हर साल चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह चैनल केवल कथा नहीं कहती, यह आपके जीवन को बदल देने वाला ज्ञान भी परोसती है। मैं हूं गजेंद्र प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक मंच सनातनी ऋषिपथ यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे कि दुर्गा पूजा वास्तव में कितने प्रकार की होती है और वर्तमान में चल रहे इस चैती दुर्गा पूजा या वासंतिक नवरात्र का शास्त्रीय और आध्यात्मिक महत्व क्या है। बने रहिए इस अमृत चर्चा में। शास्त्रों के अनुसार वर्ष में मुख्य रूप से 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष है और 2 गुप्त। शारदीय नवरात्र जो आश्विन माह अक्टूबर नवंबर में आता है, यह सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इसे भगवान राम द्वारा रावण वध से पूर्व अकाल बोधन के रूप में शुरू किया गया था। दूसरा कौन है? वासंतिक नवरात्र यानी चैती दुर्गा पूजा, जो चैत्र मास जो प्रायः मार्च या अप्रैल में आता है। यह प्राकृतिक नव वर्ष का समय है। अब हो गया 2 और 2 बाकी रह गया। ये दोनों कौन है? गुप्त नवरात्र। ये नवरात्र आषाढ़ और माघ माह में मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से तंत्र साधना और ऋषियों के लिए होते हैं, जो सामान्य जनमानस में इसका कम प्रचलन है। अब मुख्य बात है कि चैती दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका धार्मिक और हमारे धार्मिक ग्रंथ में क्या उदाहरण दिया गया है। यहाँ आपको विस्तार से हम सभी इस बात की चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती के अनुसार दुर्गा पूजा का मूल आरंभ चैत्र नवरात्र से ही हुआ था। यह बात आपको मार्कंडेय पुराण में मिल जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। उदाहरण के रूप में एक छोटी सी कथा ध्यान से सुनिएगा। राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने अपना सब कुछ खोने के बाद महर्षि मेधा की शरण ली। महर्षि ने उन्हें आदि शक्ति की आराधना करने को कहा। राजा सुरथ ने चैत्र मास के इसी समय में नदी तट पर मिट्टी की प्रतिमा बनाकर कठिन तपस्या की थी। मां दुर्गा ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाया। अतः यह शक्ति की मौलिक और प्राचीनतम उपासना पद्धति है। इस संबंध में एक श्लोक और है जो प्रचलित है।
और इस श्लोक को हम सभी इस तरह समझ सकते हैं। उसका हिंदी रूपांतरण है, महर्षि मेधा के उपदेश के बाद राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने नदी के तट पर जाकर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और पुष्प धूप दीप से उनकी आराधना शुरू की। यह आराधना चैत्र मास में ही शुरू हुई थी, जिसे हम आज चैती दुर्गा पूजा कहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि त्रेता युग में राम जी द्वारा की गई शारदीय पूजा से भी पहले सतयुग में चैत्र पूजा प्रचलित थी। अब एक प्रसंग हम लोग ब्रह्म पुराण से लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नवरात्र का पहला दिन को ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन से सतयुग का आरंभ माना जाता है। इसलिए यह शक्ति पूजा केवल उत्सव नहीं बल्कि अस्तित्व का जन्म दिवस है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, यानी हे नारायणी, आप सब मंगलों में मंगल करने वाली हैं, कल्याणकारी हैं और पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने वाली हैं। आपने ही इस सृष्टि का सृजन किया है। अब हम लोग रामायण और रामचरितमानस के अनुसार थोड़ा समझते हैं। चैत्र नवरात्र की नौमी तिथि को ही भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। शक्ति की 9 दिनों की साधना के बाद चैतन्य राम का उदय होता है, इसलिए चैती दुर्गा पूजा सीधे तौर पर धर्म की स्थापना से जुड़ी है। अब इसका थोड़ा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक बात हम सभी कर लेते हैं। बहुत से आदमी कहेंगे कि इसका वैज्ञानिक क्या कारण है, धार्मिक क्या कारण है, आध्यात्मिक क्या कारण है, तो आइए उस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। मित्रों, चैत का महीना ऋतु संधि का काल है। जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी का आगमन होता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है। हमारे ऋषियों ने इस समय उपवास और संयम का विधान किया ताकि हम सात्विक भोजन से शरीर को शुद्ध करें और मंत्र साधना से मन को बलवान बनाएं। इस संबंध में भी एक श्लोक है, इस संबंध में भी एक श्लोक है जिसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है। हे मां, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट कर देती हैं और रुष्ट होने पर सभी मनोकामनाओं का नाश करती हैं। जो आपकी शरण में है उन पर कभी विपत्ति नहीं आती। तो बंधुओं, अब माता के इन 9 दिनों को हम सभी को समझना चाहिए। यह केवल देवी के 9 रूप नहीं है, यह हमारी आत्मा की यात्रा है। पहला दिन स्थिरता, दूसरा दिन तपस्या, तीसरा दिन साहस, चौथा दिन सृजन, पांचवा दिन प्रेम, छठा दिन शक्ति, सातवां दिन अंधकार से लड़ाई, आठवां दिन शुद्धता और 9वां पूर्णता। बंधुओं, अगर कोई इन 9 दिनों को सही से जी ले तो उसका जीवन बदल सकता है। कहा जाता है कि प्रकृति का जागरण यानी शक्ति का जागरण। बंधुओं, अब जरा अपने चारों ओर देखिए। जब चैत्र मास आता है, पेड़ों में नई पत्तियां आती है, खेतों में हरियाली छा जाती है, वातावरण में एक नई ऊर्जा आ जाती है। यह केवल मौसम नहीं, यह मां दुर्गा की शक्ति का प्रकट होना है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें मां कहती हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। बंधुओं, अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। कौन? रामनवमी। और इसी दिन जन्म हुआ किनका? प्रभु श्री राम का।
अब सोचिए, जब शक्ति जागृत होती है तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं। रामायण में, आप रामायण पढ़ेंगे तो पाएंगे, रामायण में इसका संकेत मिलता है। चैती दुर्गा पूजा हमारे अहंकार के विनाश और आत्मज्ञान के जागरण का पर्व है। यह हमें याद दिलाता है कि यदि राजा सूरत की तरह हम भी धैर्य खो दें तो माँ की शरण ही हमें पुनः प्रतिष्ठित कर सकती है। आशा है आज की यह जानकारी आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। अगर आपको हमारे शोध और हमारे विचार पसंद आए तो सनातनी ऋषि पथ यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ इसके लिंक को साझा करना ना भूलें, ताकि सनातन धर्म की यह मशाल घर घर जलती रहे। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम।